तो हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र और आप देख रहे हैं उपेंद्र KD5। आज के क्लास में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। आज से हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं और टेंस का हर एक पार्ट मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब पढ़ा करके ख़त्म कर दूंगा। एक एक पार्ट करके एक एक वीडियो आएंगी, आप उसे देखिएगा। फिलहाल में ये कि टेंस क्या होता है। टेंस जैसे वह जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, वह सोता है, वह खेलता है, ये सब ऐसा जो भी हम बोलते हैं लाइन, ये सब सेंटेंस होता है। और सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये जानना पड़ेगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में देखिए क्या होगा। सब्जेक्ट गाइस किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में कार्य करने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या? वाक्य में कार्य करने वाले शब्द को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम आगे से SUB करके लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। SUB यानी सब्जेक्ट। वाक्य में कार्य करने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। क्या? राम खाना खा रहा है, तो कार्य करने वाले को, इसमें कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खाने का कार्य राम ही कर रहा है ना। मेन काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम इज ईटिंग द फूड। राम कौन खा रहा है? राम। मेन काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसमें दिया गया ना, वाक्य में कार्य करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सो राम खाना खा रहा है यानी राम सब्जेक्ट हुआ। ठीक, क्लियर गाइस? एकदम सही, एकदम पता है। ऑब्जेक्ट देख लो। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट की हिंदी क्या थी? कर्ता। ऑब्जेक्ट की हिंदी कर्म। ठीक, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या था? वाक्य में कार्य करने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते थे। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कह रहा है कि सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं? देखिए क्या काम ने, सब्जेक्ट जो राम था वो, अब देखिए इसमें इसका एग्जांपल देखिए, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है, उसमें कौन, उसमें सब्जेक्ट कौन था? इसमें राम था। क्यों? क्योंकि राम खाना खा रहा था। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी राम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने पे पड़ रहा है। किस पे? खाने पे पड़ रहा है। ये जो खाना है ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जो क्या है? ये फूड। फूड, राम का प्रभाव। राम किसको खा रहा है? खाने को खा रहा है। खाना को उठा रहा है, उसे कुछ मुझ को, उसके विचार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? एकदम कुछ मुझ दे रहा है। सारा प्रभाव, दुख, तकलीफ तो ऑब्जेक्ट को पड़ रहा है, फूड को। यानी राम किसको खा रहा है? फूड को खा रहा है। इसलिए राम इज ईटिंग द फूड, यानी फूड क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड, यानी फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। राम किसको खा रहा है? फूड को खा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्लियर है? वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। देखिए, वाक्य में कार्य करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्या? वाक्य में कार्य करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग द फूड। क्रिया करने, वाक्य में कार्य करने वाले को क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जो कार्य उसमें हो रहा होता है, जो कार्य हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब राम खाना खा रहा है, इसमें राम तो सब्जेक्ट है, खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब खाना, खाने की क्रिया क्या है? ईटिंग है ना। राम इज ईटिंग द फूड, इसमें ईटिंग वर्ब हो गया। क्या क्रिया क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? इसमें खाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, उठा के ईटिंग। कोई नहीं कहता है व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो? यानी जो काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। ईटिंग, राम इज ईटिंग द फूड, यानी जो खाना खा रहा है वो क्रिया हो गया। और सब्जेक्ट क्या है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। राम खाना खा रहा है, राम खा रहा है, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग द फूड। राम किसको खा रहा है? किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कौन कुचला जा रहा है? फूड कुचला जा रहा है, इसलिए राम इज ईटिंग द फूड। फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है?
राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग द फूड। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, अब वर्ब क्रिया, वाक्य में काम करने वाले को, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो खाने का काम क्या हो रहा है यहाँ पे? किस चीज का काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। इसलिए ये क्या होगा? ईटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब गाइस कितने फॉर्म के होते हैं? वर्ब 5 फॉर्म के होते हैं। वर्ब 5 फॉर्म के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यस या ईएस फॉर्म। आगे बताएंगे इसके बारे में। वर्ब कितने फॉर्म के होते हैं? 5 फॉर्म के होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, यस या ईएस फॉर्म। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और अगली वीडियो में हम आपको इसका अगला पार्ट बताएंगे। थैंक यू। आप इसको नोट कर लीजिए, और पूरे सेंटेंस के वीडियो को पाने के लिए और इंग्लिश से रिलेटेड हर एक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।